हेलो बच्चों, जय हिंद। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रेस्पिरेशन यानी श्वसन। चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजी का क्लास 10th का है। और यह अगर वीडियो को पूरी कंप्लीट देख लेते हैं ना, तो आपका रेस्पिरेशन से कोई भी एक टॉपिक नहीं छूटने वाली है, कोई भी आपको डाउट नहीं रहने वाली है। मेरे बातों को विश्वास करके अंत तक सिर्फ देखो, आप खुद समझ जाओगे। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। श्वसन क्या है? श्वसन क्या है? भोजन बनाने की प्रक्रिया है? नहीं। जल बनाने की प्रक्रिया है? नहीं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है? नहीं। ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया है? बिल्कुल। सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, सांस लेना और छोड़ना ही श्वसन कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है। तो सांस जब हम लेते हैं तो वह सांस के माध्यम से हमको ऊर्जा मिलता है, और ऊर्जा मिलता है तब हम अपने शरीर को बैलेंस कर पाते हैं। अगर मेरा सांस रुक जाए तो मेरा शरीर बैलेंस नहीं रहेगा, ढमनिया जाएंगे, गिर जाएंगे, मूर्छित हो जाएंगे। तो इसी प्रकार ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया। क्लियर? अब यहाँ पे आपका थ्योरी भी कंप्लीट हो जाना चाहिए। श्वसन क्या है 2 नंबर से पूछ देता है, तो आप क्या करोगे? श्वसन वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें कोशिका भोजन यानी ग्लूकोज की बात कर रहा है, ग्लूकोज का विखंडन करके ऊर्जा प्राप्त करती है ना। इस प्रक्रिया को सामान्यतः ऑक्सीजन का उपयोग होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं। कहने का तात्पर्य हुआ कि जब ग्लूकोज का विखंडन होता है वायु के उपस्थिति में, तो वो वायवीय श्वसन होता है, और वायु के अनुपस्थिति में होता है तो वह अवायवीय श्वसन होता है। तो वायु का अगर उपस्थिति है तो उसमें 38 एटीपी, कितने बाबू? 38 एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनो ट्राइफॉस्फेट। 38 एटीपी वायवीय श्वसन में होती है, और वही 2 एटीपी अवायवीय श्वसन में होती है। और यह ऊर्जा का विखंडन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। और ये श्वसन आप लोगों को समझ आ गया होगा कि श्वसन एक जैविक क्रिया है जिसमें ग्लूकोज का विखंडन होता है, जिससे ऊर्जा प्राप्त होता है। और ऊर्जा हमको प्राप्त होता है ना, तो 38 एटीपी वायवीय श्वसन में होती है और 2 एटीपी अवायवीय में होती है। वायवीय मतलब कि वायु के उपस्थिति में ऊर्जा का क्या हो, माने ग्लूकोज का विखंडन हो, ऊर्जा प्राप्त हो, है ना। अवायवीय का मतलब कि ग्लूकोज का विखंडन हो या पायरुवेट का विखंडन हो, समझ रहे हो ना, तो उसमें मात्र 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण हो, समझ रहे हो ना। चलो आगे आप लोगों को पूरी समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लो। श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? श्वसन जो हम लोग करते हैं, श्वसन कर रहे हैं, चाहे सांस ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, श्वसन कर रहे हैं, तो इसका मेन उद्देश्य क्या हो सकता है? भोजन का निर्माण करना? बिल्कुल नहीं हो सकता है। भोजन का निर्माण करना तो वो दूसरा बात हो गया। ऑक्सीजन बनाना? बिल्कुल नहीं। शरीर का रंग घटाना? बिल्कुल नहीं। ऊर्जा प्राप्त करना? बात सही है। ऊर्जा का प्राप्त करना ही श्वसन का मुख्य उद्देश्य है। श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये 2 नंबर से पूछ सकती है क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिएगा, है ना। देखो, श्वसन का मुख्य उद्देश्य है कि भोजन को संचित ऊर्जा को एटीपी के रूप में प्राप्त करना, ताकि शरीर के सभी जैविक क्रिया जैसे चलना, बोलना, बढ़ना, सोचना, अन्य सारी क्रिया जो है ना सुचारू रूप से हो जाए। बात समझ रहे हो ना। चलो अब देखो, कोशिकीय श्वसन क्या है? कोशिकीय श्वसन का मतलब क्या होता है कि कोशिका में होने वाले श्वसन। तो जो भी सजीव है उसके कोशिका में जो श्वसन होगा, कोशिकीय श्वसन। तो क्या केवल फेफड़ा में श्वसन होती है? तो बिल्कुल नहीं। केवल फेफड़ा में श्वसन नहीं होती है, पूरा कोशिका में होती है, तो वह कोशिकीय श्वसन होगी। केवल हृदय में होती है? नहीं। केवल रक्त में होती है? नहीं। तो सभी सजीवों के कोशिका में होती है, मतलब सभी जीवित कोशिकाओं में होती है, बिल्कुल। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, कोशिकीय श्वसन क्या है, यह कहाँ होता है? तो देखिए बाबू, कोशिका के अंदर जो भोजन का विखंडन होकर ऊर्जा प्राप्त होता है ना, वह आपका कोशिकीय श्वसन है। और ये जो प्रक्रिया होती है कहाँ होती है? तो यह जीवित कोशिकाओं के अंदर होती है ना। और इसका मुख्य भाग जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसलिए इसको ऊर्जा गृह भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? ऊर्जा गृह भी कहते हैं। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। चलो, श्वसन के दौरान भोजन में संचित ऊर्जा किस रूप में होती है? तो याद रखना, श्वसन जब होता है ना, तो भोजन का जो संचित ऊर्जा होता है, भोजन के विखंडन के बाद जो संचित ऊर्जा होती है ना, वह एटीपी में होती है। किस में होती है? एटीपी में। और वही पौधा की बात करा जाए,
पौधा का जो भोजन ग्लूकोज बनता है वह किस रूप में संचित होता है? तो स्टार्च में। किस रूप में? स्टार्च में। इस बात को याद रखिएगा। लेकिन हम लोगों का जो ऊर्जा संचित होता है वो किस रूप में होता है? एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। एटीपी क्या है? श्वसन में इसकी भूमिका को बताइए। देखिए एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। एटीपी कोशिकीय ऊर्जा का मुद्रा कहा जाता है, चाहे गृह कह सकते हो। इसके दौरान क्या होता है? श्वसन के दौरान बनने वाली ऊर्जा एटीपी में संचित रहती है। जिस प्रकार स्टार्च के रूप में संचित रहती है ना पौधों में, उसी प्रकार ऊर्जा हमारे शरीर में एटीपी के रूप में संचित रहती है। इसकी आवश्यकता पड़ने पर कोशिकाएं इसी ऊर्जा का उपयोग कर जैविक कार्य को करती है, जैसे चलना, बोलना, खेलना, शरीर को वृद्धि करना। ये सारी चीजें एटीपी के द्वारा ही होता है, जो ऊर्जा संरक्षित किया रहता है। जैसे मान लो हम समझाते हैं, थोड़ा सा मेरे को समय दो। जैसे मान लो मैंने पेट्रोल भरवा लिया और उस पेट्रोल मैंने भरवाया 5 लीटर, और उस 5 लीटर में 4 लीटर पेट्रोल एक बॉक्स में और 1 लीटर पेट्रोल दूसरे बॉक्स में। 4 लीटर पेट्रोल यूज कर लिया। अब कह रहा है कि भरवाओ भरवाओ, लालका कांटा पर चढ़ने वाला है, कह रहा है भरवाओ भरवाओ। लेकिन 1 जो लीटर बचा हुआ है उसी से अभी चल रहा है, उसी से अभी चल रहा है। 1 लीटर जब खत्म हो जाएगा तो आपका शरीर जो है ना खत्म हो जाएगा। इसका मतलब हुआ क्या? कि आपका जो मोटरसाइकिल है वह बंद हो जाएगा। समझ रहे हो ना? फिर से समझो। मान लो हमने खाना खाया तो हमारा शरीर ऊर्जा को बनाया, और ऊर्जा को बनाया तो वह क्या करेगा? जितना शरीर में लगने वाला है लगा देगा, और नहीं तो उसको एटीपी में जाके संरक्षित कर देगा। कहेगा कि तुम अब रखो। अब कहेगा हमारा शरीर कि अब एटीपी में तो इसको संरक्षित रख दिए, अब पेट तो खाली होगा तो भूख लगबे करेगा। एटीपी में पहले संरक्षित है, अब भूख लगा तो तुम अब नहीं खाओगे खाना, तो वही एटीपी में से आपको ऊर्जा पूरे शरीर को मिलेगा। समझ रहे हो ना? लेकिन अगर तुम्हारा पेट खाली है, तुम खाना खा लिया, तो फिर ऊर्जा बन गया, फिर जाके संरक्षित हो गया। अब इसी प्रकार तुम खाना खाते रहोगे, एटीपी में संरक्षित करते रहोगे ऊर्जा, कार्य नहीं करोगे तो वो निकल जाएगा कथी? टोन। वो निकल जाएगा फैट। इसी प्रकार हम क्या होंगे? मोट के रसगुल्ला हो जाएंगे, पूरा मोटा के रसगुल्ला हो जाएंगे। वह क्या है? आपका फैट है। जो आपका संरक्षित हो रहा है ना ऊर्जा, वो है। इसलिए कहा जाता है कि कार्य करो। जो ऊर्जा संरक्षित करके तुम बचा के रख रहे हो और तिले तिले खा रहे हो, काम करोगे तभी ना ऊर्जा का क्या होगा? रूपांतरण होगा। क्योंकि ऊर्जा का ना निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। तो एक जगह से दूसरे जगह रूपांतरण किया जा सकता है। मतलब तुम्हारे शरीर में जो ताकत बना है उस ताकत का उपयोग करो किसी कार्य में, फिर भोजन का जरूरी पड़ेगा फिर खाओ। समझ रहे हो ना? जैसे खाना बदोश होता था, संग्रहित कर दिया जाता था कि 7 दिन ला चल ही रही। जैसे ऊँट का जो है ना, ये पीठ पे जो होता है गुम्बद की तरह, क्या करता है? 7 दिन का पानी एक बार पी लेगा, चलते रहेगा। उसी प्रकार एटीपी होता है, ऊर्जा को क्या करेगा? अपने अंदर स्टोर कर लेगा। कहेगा अब तुम खाओ चाहे ना खाओ, हम 7 दिन आराम से जो है ना काम कर लेंगे। जैसे सोनम वांगचुक कैसा किया, वैसे ही तो कर रहा है ना जी। जो उसके अंदर एटीपी में ऊर्जा संरक्षित है, उसी से उसका जीवन अभी चल रहा है। ज्यादा दिन होगा तो कहेगा एटीपी अब हमारा से काम नहीं होगा, एमराज की कॉल लगाते हैं, चल जाएगा। बात समझ रहे हो ना? यही बात होता है एटीपी का मतलब, कि एक्स्ट्रा ऊर्जा को संरक्षित रखना, और भोजन ना मिले तो उसको उपयोग करना। निम्नलिखित में श्वसन के लिए आवश्यक पदार्थ क्या है? श्वसन करने के लिए सबसे बड़ी आवश्यक पदार्थ क्या है? तो वह ऑक्सीजन है। समझ रहे हो ना? क्या है? ऑक्सीजन है, जिसको O2 कहते हैं। हमारे श्वसन में नाइट्रोजन भी आता है 78%। हमारे श्वसन में ऑक्सीजन भी आता है 21%। समझ रहे हो ना? लेकिन ये नाइट्रोजन जैसे जाता है वैसा ही रिटर्न आ जाता है बेचारा। लेकिन ये जो है ना ऑक्सीजन, ये जाता है और यूज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड में मिल जाता है। समझ रहे हो ना? और ये 21% जो है ना आपका 14% रिटर्न जाता है, याद रखिएगा। ठीक है? तो ऑक्सीजन ए विल बी करेक्ट आंसर। आगे देखिए, श्वसन के लिए ऑक्सीजन का क्या महत्व है? बाप रे बाप, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है जैसे कि समझो कि बिना पेट्रोल के तेल चलाना, बिना पेट्रोल के मोटरसाइकिल चलाना। अरे श्वसन नहीं रहेगा तो हमारा शरीर चलेगा?
तो इससे बड़ा महत्व क्या हो सकता है जी, समझ रहे हो ना। जैसे मोटरसाइकिल को बिना तेल के चला लोगे ना, उसी प्रकार श्वसन को बिना शरीर को बिना श्वसन के चला सकते हो, बिना हवा के चला सकते हो नहीं। तो देखिए इसका महत्व देख लेते हैं। ऑक्सीजन ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण यानी विखंडन की बात कर रहा है में सहायता करता है। इससे अधिक मात्रा में क्या होती है बाबू, ऊर्जा एटीपी से प्राप्त होती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। समझ रहे हो ना। ऑक्सीजन जब होगा तब ही ग्लूकोज का क्या होगा, विखंडन होगा, उससे ऊर्जा मिलेगा, और ऊर्जा मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण होगा, तो हम लोग छोड़ते हैं तो गरम गरम हवा निकलता है, गरम गरम हवा निकलता है ना, तो वह क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड गर्मीले होता है। उसके बाद आपका जल का निर्माण होता है, तो जल का निर्माण होता है ना, तो वह हमारे शरीर में जो है ना एब्जॉर्ब हो जाता है। चलो आगे देखते हैं, श्वसन की प्रक्रिया का अंतिम उद्देश्य क्या है। देखो वहां महत्व पूछ रहा था, यहाँ उद्देश्य पूछ रहा है। भोजन को संग्रह करना नहीं, यहाँ तो हवा की बात होगा, श्वसन है तो हवा का बात होगा। रक्त का बनाना नहीं, शरीर के अंग बदलना नहीं, कोशिकाओं में उपलब्ध कराना, कोशिकाओं को ऊर्जा उपलब्ध कराना। श्वसन की प्रक्रिया का अंतिम उद्देश्य क्या है कि कोशिकाओं में ऊर्जा को उपलब्ध कराना। समझ रहे हो ना। अगर ये श्वसन नहीं होगी तो कोशिकाओं में ऊर्जा नहीं जाएगी, और जब ऊर्जा नहीं जाएगी तो हमारा शरीर नहीं चल पाएगा, नहीं चल पाएगा तो कॉल लग जाएगा किसके पास, यमराज के पास। आगे बढ़ते हैं, कोशिकाओं से श्वसन से कोशिकाओं को ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है। श्वसन से कोशिकाओं को ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है। देखो श्वसन पे ही टिक रहा है, लेकिन घुमा घुमा के पूछ रहा है, तो इतना घुमा घुमा के आप पढ़ लोगे तो आपसे क्वेश्चन छूटेगा जी। कितना घुमा के भेज देगा बोर्ड वाला, तो क्वेश्चन को नहीं छूट सकता है। तो श्वसन से कोशिकाओं को ऊर्जा प्राप्त होती है, कैसे होती है देखो देखते हैं। श्वसन के दौरान ग्लूकोज का विखंडन होता है, ये बात बार बार आ रहा है। इस विखंडन से ऊर्जा निकलती है, और कितने एटीपी, 38 एटीपी, ये बातें आप लोगों को बता दिया था। जो एटीपी के रूप में संचित हो जाती है कोशिकाओं के आवश्यकता पड़ने पर, इसी एटीपी से ऊर्जा प्राप्त करती है। हमने बताया ना कि खाना बदोश जैसे संग्रहित कर देता है ना, आखेट करके कि स्टोर करके रख देना है, हाँ जब तक चले चले, नहीं तो उसमें से उपयोग करना है। मतलब कमा के बैंक बैलेंस रख देना है, जब कमाई खत्म हो जाए तो बैंक बैलेंस निकाल के खाना है। तो वही बात यहाँ पे एटीपी कर रही है, ठीक है। आगे 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्वसन के बारे में सही है। यहाँ पे जरूर पढ़िएगा सही है। तो यह केवल पौधों में होता है, ऐसा बात तो नहीं हमने पढ़ा। केवल पौधा में होता है जी, हम लोग में भी होता है श्वसन। केवल जानवरों में होता है, नहीं हम लोग में भी होता है। हम लोग कहाँ चल जाएंगे जी। केवल मनुष्य में होता है ना, जानवर में भी होता है, पौधा में भी होता है। देखो कितना घुमा के दे रहा है, सभी जीवित जीवों में होता है। हाँ ये आया असली आंसर, सभी सजीव में होता है, यानी जितने भी जीवित सजीव है ना, सब में होता है श्वसन। समझ रहे। तो यही नंबर 1 जो है ना आंसर मिल रहा है, सी विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, सिद्ध कीजिए कि श्वसन सभी सजीवों के लिए आवश्यक जैविक क्रिया है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है। देखो सभी जीवित जीवों को जीवित रहने के लिए वृद्धि करने, चलने फिरने, प्रजनन, कोशिका विभाजन तथा अन्य जैविक क्रिया कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। यह ऊर्जा श्वसन के द्वारा ही प्राप्त होती है, इसलिए श्वसन सभी जीवों को आवश्यक जैविक क्रिया है। समझ रहे हो ना। श्वसन नहीं होगा तो आपका ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा। जब ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा तो आप बोल नहीं पाओगे, आप चल नहीं पाओगे, आप वृद्धि नहीं कर पाओगे, आप बाल बच्चा नहीं जन्मा पाओगे। ये सारी चीजें श्वसन के दौरान ही होता है बाबू। खाना पीना तो एक बहाना है, लेकिन श्वसन मेन मकसद चलाना है। समझ रहे हो ना। श्वसन नहीं होगा, कितना ठूस लीजिएगा कुछ होने वाला है, लेकिन 2 दिन नहीं ठूसिएगा और श्वसन 1 मिनट नहीं करिएगा तो हो गया, खत्म हो जाइएगा। तो श्वसन सबसे इम्पोर्टेंट है। 1 मिनट आप श्वसन के बिना नहीं रह सकते हैं, लेकिन 1 सप्ताह आप ये खाना पीना के बिना रह सकते हैं। तो सोच लो श्वसन कितना इम्पोर्टेंट है। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन के दौरान कौन सा गैस सामान्यतः बाहर निकल जाती है। तो देखिए बाबू, श्वसन के दौरान कौन सा बाहर निकलती है, अंदर आने की बात नहीं कर रहा है। अंदर आना रहता तो ऑक्सीजन हो जाता, नाइट्रोजन हो जाता,
लेकिन ये बाहर निकलने की बात कर रहा है। तो बाहर निकलने की बात कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 जिसको कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ही तो बाहर निकलती है ना विखंडित होके। चलिए आगे देखते हैं, श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बनती है। देखिए कितना घुमावदार क्वेश्चन पूछा। देखिए श्वसन के समय ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, इसी प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड एक अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बनती है, जिसे शरीर श्वास के द्वारा क्या करता है, बाहर निकलता है। यह अपशिष्ट पदार्थ है। अगर श्वसन के दौरान अगर CO2 बाहर नहीं निकले तो हमारा जो शरीर है ना वह क्या हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा, विषैला हो जाएगा। हमारा जो रक्त है ना वह क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विषैला हो जाएगा। और जब विषैला हो जाएगा रक्त तो हमारा शरीर काम ज़्यादा दिन नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो ना। चलो जैसे आप लोग देखते होंगे मोटरसाइकिल में भी हृदय के ये फेफड़ा के जैसा लगाया जाता है ना। मोटरसाइकिल में भी फेफड़ा का जैसे लगाया जाता है, उसको चेंज कराया जाता है। समझ रहे हो ना, तब जाके माइलेज उठाता है। आप लोग मोटरसाइकिल चलाते होंगे तो जानते होंगे। श्वसन एक डैश प्रक्रिया है। तो श्वसन एक भौतिक प्रक्रिया है कि भूगर्भीय है कि खगोलीय है कि रासायनिक है। देखिए श्वसन रासायनिक है, क्यों, कैसे, समझो। श्वसन में हमेशा ग्लूकोज का क्या होता है, विखंडन होता है, C6H12O6। वायु के उपस्थिति में ग्लूकोज का जब विखंडन होता है तो उसमें से नया पदार्थ CO2 तथा जल का निर्माण होता है। तो हम लोग जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है, चाहे रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता हो, और भौतिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता हो। जैसे जैसे लकड़ी का तोड़ना, कोई नया पदार्थ का निर्माण हुआ नहीं, लेकिन लकड़ी का जलाना नया पदार्थ का निर्माण हुआ, गैस का, तो वह रासायनिक अभिक्रिया। तो उसी प्रकार जब हम सांस लेते हैं तो ऊर्जा का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ। तो जब ऊर्जा का निर्माण हुआ तो नया पदार्थ बना ना, तो जब बना तो क्या हुआ, वो रासायनिक ये प्रक्रिया हुआ, चाहे रासायनिक अभिक्रिया हुआ, चाहे रासायनिक परिवर्तन हुआ। क्लियर। अब देखिए श्वसन को रासायनिक प्रक्रिया क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, वही बात तो अभी समझा है। क्योंकि इसमें ग्लूकोज का क्या होता है, विखंडन होता है, उससे ऊर्जा प्राप्त होता है। ऊर्जा प्राप्त होने के बाद आपको ये कार्बन डाइऑक्साइड भी प्राप्त होता है, जल भी प्राप्त होता है। यह सब नया पदार्थ है। जब नया पदार्थ का निर्माण हो रहा है तो ऑटोमेटिक क्या है बाबू, वह रासायनिक अभिक्रिया है, चाहे रासायनिक प्रक्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्वसन द्वारा प्राप्त ऊर्जा का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है। देखिए श्वसन जो हम लोग करते हैं ना, उससे ऊर्जा हम लोगों को मिलता है, तो वह शरीर के जितने भी जैविक क्रिया होती है, जैव प्रक्रम होती है, जैव प्रक्रम मतलब अनुरक्षण, जैसे चलना फिरना, कटा फटा, वृद्धि, ये सारी चीज़ें जो भी होती है हमारे शरीर में, उस सब का अनुरक्षण करने के लिए एक ऊर्जा का जरूरत है, और वो ऊर्जा श्वसन के दौरान ही मिलती है ना। तो शरीर की सभी जैविक क्रियाओं के लिए, जैविक क्रिया मतलब कथी, प्रजनन करना, वृद्धि करना, हार्मोनल चेंजेज, ये हम लोग बोल पा रहे हैं, चाहे जो भी हमारा शारीरिक कार्य हो रहा है, ये सब ऊर्जा के लिए ही तो हो रहा है, ऊर्जा के द्वारा ही तो हो रहा है। तो मुख्यतः जो उपयोग है ना यही है। आगे क्वेश्चन, श्वसन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग शरीर में किन कार्यों के लिए होता है। तो किन कार्यों के लिए होगा जी, वृद्धि करने के लिए होगा, पाचन के लिए होगा, रक्त संचार के लिए होगा, तंत्रिका तंत्र के कार्य के लिए होगा, प्रोटीन संश्लेषण के लिए होगा, है ना। प्रोटीन कहाँ बनता है, राइबोसोम में, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे, तथा शरीर के तापमान को बनाए रखने में भी ऊर्जा का महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है ना जी। चित्र यहाँ पे देख रहे हो, सबको PDF दे देंगे, आप लोग इसे समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। वायवीय श्वसन यानी एरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है किसकी उपस्थिति में होता है। तो वायवीय श्वसन, वायु आ रहा है ना, वायवीय श्वसन तो वायु की उपस्थिति में होगा, अवायवीय मतलब वायु के अनुपस्थिति में होगा। तो यहाँ वायवीय श्वसन कह रहा है तो वायु की उपस्थिति में होगा, यानी वायु मतलब ऑक्सीजन, जिसको O2 कहते हैं। क्लियर। अब देखिए वायवीय श्वसन क्या है, 2 नंबर से पूछ देगा तो क्या करोगे, मुंह तोड़ पे तकोगे। आप लोग को लिख के आना है ना, तो 2 नंबर कट जाएगा। जिस श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का क्या होता है, पूर्ण रूप से विखंडन होता है, मतलब टूटता है, और उसे क्या कहते हैं बाबू, श्वसन कहते हैं। इनमें अधिक ऊर्जा ATP
कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनते हैं। और ये एटीपी जो बनता है ना बाबू 38 बनता है। कितना बनता है? 38 एटीपी बनता है। अगर वही अवायवीय कहता तो 2 एटीपी बनता। अब देखो अवायवीय आ गया। अवायवीय श्वसन किसकी अनुपस्थिति में होता है? तो बाबू वह वायु के उपस्थिति में हो रहा था, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा था। यहाँ अनुपस्थिति कह दिया, तो वायु के अनुपस्थिति यानी ऑक्सीजन के अनुपस्थिति। अब देखो वायु कह रहे हैं, वायु का मतलब होता है क्या कि उसमें नाइट्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, अक्रिय गैस भी होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन का मेन भूमिका रहता है, इसलिए ऑक्सीजन को वायु हम लोग नाम दे के चलते हैं ज़्यादातर। जैसे मान लो एगो गाँव में व्यक्ति है, उसका 3 गो नाम है, मुखिया वा, फलनावा, चिल्लावा, तो ज़्यादा जो फेमस होगा तो उसी का नाम ना रखता है, मुखिया वा। तो वही तरह वायु का जो ज़्यादा फेमस चीज़ है वो क्या है? ऑक्सीजन, इसलिए इसका वायु भी नाम कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अवायवीय श्वसन क्या है? तो जिस श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण विखंडन होता है, यानी समझो कि पायरुवेट का विखंडन होता है। इसमें ऊर्जा का कम निर्माण होता है, और कितना? तो 2 एटीपी होता है। कितना? 2 एटीपी होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और जब अवायवीय श्वसन होगा ना, अवायवीय श्वसन होगा तो लैक्टिक अम्ल निकलता है, और वही लैक्टिक अम्ल जो है ना हमारे शरीर में दर्द, ऐंठन ये सब कर देता है। जैसे आप लोग दौड़ने जाते हैं सुबह सुबह, तो सुबह सुबह दौड़ने जाते हैं ना, तो देखिएगा आपका शरीर जो है ना क्या करेगा? दुखना, ऐंठने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में ऊर्जा है नहीं है, आप क्या किए? दौड़ने चल गए, तो वहाँ पे लैक्टिक अम्ल स्रवेगा, 2 एटीपी का ऊर्जा निर्माण होगा और लैक्टिक अम्ल स्रवेगा। वही अम्ल जो है ना आपको ऐंठन महसूस कराता है। लेकिन वही बार बार दौड़ने जाइएगा तो वह प्रैक्टिस हो जाएगा। अरे इतने बजे आवल दौड़ले, एकरा ला ऊर्जा जोगा के रखे के होई रात खानी जो खाना खैली है ओकरा में से। तो आपका जो मांसपेशियां है ना वहाँ पे क्या करेगा? ऊर्जा को संरक्षित करेगा, और जब ऊर्जा को संरक्षित वहाँ पे हर बार करेगा ना तो वहाँ पे मसल्स गेन होने लगता है। जैसे यहाँ पे देखते हैं ऐसे ऐसे, पहला दिन जाएंगे तो ही दुखने लगेगा, अरे बाप रे बहुत दुख रहा है। लेकिन वही तीसरा चौथा दिन जाएंगे तो नहीं दुखेगा, और ये मसल्स बढ़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि शरीर से ऊर्जा को संग्रहित यहीं पे कर रहा है ज़्यादातर कोशिका अपने एटीपी में। समझ रहे हो ना? तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होकर क्या बनता है? तो देखो जब वायवीय श्वसन होता है ना बाबू, तो ग्लूकोज का विखंडन होकर क्या बनता होगा? केवल लैक्टिक अम्ल बनता है, कि एथिल एल्कोहल बनता है, कि कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा बनता है, कि केवल जल बनता है? तो ये सब तो बनता नहीं है, क्योंकि ये अवायवीय में बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, जल भी बनता है, और 38 एटीपी ऊर्जा भी बनता है। तो सी विल बी करेक्ट आंसर। वायवीय श्वसन के अंतिम उत्पाद कौन से है? तो बाबू वायवीय जो श्वसन होता है ना उसके उत्पाद, अंतिम उत्पाद आपका सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, जल और 38 एटीपी ऊर्जा, यही होता है। समझ रहे हो ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य की मांसपेशियों में अधिक व्यायाम के समय कौन सा श्वसन होता है? बात हमने कहा था ना, जब शरीर में उतना ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, उतना ऊर्जा नहीं मिलेगा, तो उस समय अवायवीय श्वसन होता है। तब हम लोग सांस लेते हैं, हमरा के श्वसन दो, सॉरी हमरा के ऑक्सीजन जल्दी जल्दी दो। शरीर अपना काम कर रहा है, इंजन काम कर रहा है। अब इंजन इतना ना स्पीड से काम कर रहा है कि कह रहा है हमको ऑक्सीजन दो, जल्दी जल्दी दो। तो हमारा फेफड़ा को जाता है मैसेज, कहता है ससुरा काम करो ना जल्दी। तो फेफड़ा कहता है हाँ हाँ हाँ, पूरा लगता है क्या करने? फेफड़ा आपका हाँपने लगता है, बड़का बड़का सांस लेने लगता है, छोड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि कोशिका में क्या हो रहा है? पूरा काम चल रहा है। समझ रहे हो ना? ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया मशीन कर रहा है ना? तो ये चीज़ें होता है। समझ रहे हो ना? तो अवायवीय श्वसन होता है। कौन श्वसन? अवायवीय श्वसन। अब मशीन ज़्यादा काम करेगा तो क्या हो जाएगा? वह जल्दी खराब होता है ना। तो वही जो है ना अवायवीय श्वसन जब होता है ना वायु के अनुपस्थिति में। अब मोटरसाइकिल को गोंगियाइएगा बिना तेल के तो खराब नहीं होगा। तो वही तरह शरीर में जब अवायवीय श्वसन यानी ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है तब मशीनिया खराब हो जाता है, हम लोग का शरीरिया खराब हो जाता है। जब शरीरिया खराब हो जाता है तो लैक्टिक अम्ल निकलता है, और लैक्टिक अम्ल निकलता है ना तो वही जो शरीरिया खराब है वहीं पे छनछनाता है, वहीं पे ऐंठन मजबूत करता है, वहीं पे जो है ना देह हाथ पूरा टिकाने लगेगा, यहीं पर देह जो है ना क्या करेगा? दुखने लगेगा। समझ रहे हैं ना क्यों दुखता है?
समझ रहे हो ना। तो इसीलिए कभी भी जब व्यायाम करने जाओ ना तो पहले 1% करो, फिर 2%, फिर 5%, फिर 10%, फिर 50%, फिर 100% करो। एक जगह जाकर 100% कर दिया हचाक दे जो है ना तुम्हारा शरीर खराब हो जाएगा, कल से जब वो नहीं करोगे। समझ रहे हो ना। तो नया नया मोटरसाइकिल लिया जाता है ना तो उसमें तेल भरवा दिया जाता है फूल, और उसके 1 महीना बाद गुल लालका पर खूंटी रहता है। हाँ, लालका पर खूंटी रहता है, जब तक मोटरसाइकिल बंद ना हो तब तक उसको तेल नहीं दिया जाता है। तो यही बात है, तेल रखो मीडियम रखो, ऊर्जा ऊर्जा रखो हमारे शरीर में मीडियम रखो। एक जगह हचाक दिन कम ना कर दो, एक जगह हचाक दिन ज़्यादा ना कर दो, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना आप लोग। अधिक दौड़ने पर मांसपेशियां में अवायवीय श्वसन क्यों होने लगता है? अधिक दौड़ोगे तो ऊर्जा चाहिए उसके लिए, और जब ऊर्जा नहीं रहेगा तो क्या होगा? क्या होगा? ऊर्जा नहीं रहेगा तो क्या होगा? जबरदस्ती ऊर्जा का निर्माण होगा, जबरदस्ती ऊर्जा का निर्माण होगा। और जबरदस्ती ऊर्जा का निर्माण करना पड़ेगा तो वह तो लैक्टिक अम्ल सरबावेगा, और लैक्टिक अम्ल जब सरबावेगा तो वह तुम्हारे शरीर में क्या करेगा? ऐठन करेगा। तो उससे पहले करता है क्या शरीर तुम्हारा? मांसपेशियां करता है लैक्टिक अम्ल अभी नहीं देना है, अभी रुको, फेफड़ा को मैसेज कर रहे हैं, फेफड़ा वो जल्दी जल्दी सांस लेता। अब वो सांस लेता है ना, इतना ना स्पीड से सांस लेता है, काहे काहे से कि वायु का अनुपस्थिति है, अवायवीय श्वसन करना है, सॉरी वायवीय श्वसन करना है, यहाँ पे अवायवीय श्वसन हो रहा है, जल्दी जल्दी करो। तो इसीलिए ध्यान रखना आप लोग क्या कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अधिक दौड़ने पर मांसपेशियां में अवायवीय श्वसन होने लगती है। क्यों? क्योंकि अवायवीय श्वसन इसलिए होने लगती है कि दौड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, और ज़्यादा ऊर्जा आपका नहीं रहेगा शरीर में तो वहाँ पे आपका जो वायवीय श्वसन होना था वो तो हो नहीं रहा है, जल्दी जल्दी ऊर्जा मिल नहीं रहा है, तो क्या होगा? अवायवीय श्वसन ही तो होगा। तो यहाँ पे ये बात हो गया। ईस्ट में सामान्यतः कौन सा श्वसन होता है? तो ईस्ट में जो होता है ना, ईस्ट पायरुवेट ये सब चीज़ें है ना, इसमें वायवीय श्वसन नहीं होता, इसमें ऑक्सीजन लेता फेता नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें जो है ना आपका अवायवीय श्वसन होता है। क्या होता है? अवायवीय श्वसन होता है। किस में? ईस्ट में और पायरुवेट में, याद रखिएगा। इसलिए उसमें 2 ATP ही ऊर्जा बनता है, 2 ATP। आगे बढ़ते हैं। ईस्ट में किस प्रकार का श्वसन होता है, इसके उत्पाद बताइए। तो ईस्ट में जो है ना अवायवीय श्वसन होता है, और इसमें एथिल एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा थोड़ी मात्रा में ऊर्जा, थोड़ी मात्रा में ऊर्जा कहे है ना 2 ATP। 2 ATP, ATP का फुल फॉर्म एडिनोटाई फॉस्फेट। वायवीय श्वसन में वायवीय श्वसन की तुलना में अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? ये देख लो घुमावदार क्वेश्चन कह रहा है वायवीय श्वसन में। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ब्लैक एंड व्हाइट 10 बज गया का? ओहो 10 बज गया, 1 मिनट रुक जाइए। अब देखिए वायवीय श्वसन में वायवीय श्वसन की तुलना में अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? देखिए यहाँ पे वायवीय ना होना चाहिए, अवायवीय होना चाहिए। अवायवीय श्वसन की तुलना में अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो वायवीय श्वसन से प्राप्त होती है अधिक ऊर्जा, 38 ATP। अवायवीय में 2 ATP ही होता है। समझ रहे हो ना, क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, तब बी विल बी करेक्ट आंसर। आगे देखिए वायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा क्यों प्राप्त होता है? देखिए वायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि यह ऑक्सीजन के उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है, पूर्ण रूप से विखंडन होता है, इसलिए इसमें ज़्यादा ऊर्जा का निर्माण होता है। समझ रहे हो ना। अब तुम तेल वाला मोटरसाइकिल को जितना स्पीड में हाँक सकते हो उतना बिना तेल वाला मोटरसाइकिल को नहीं हाँक सकते हो। कम तेल है गोंगियाएगा, खाली हुई 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 करेगा, लेकिन ज़्यादा तेल वाला है उसको गोंगिया देगा, पूरा एकदम स्पीड धलेगा। तो उसी प्रकार है कि जहाँ पे ऊर्जा ज़्यादा रहेगा, जहाँ पे श्वसन ज़्यादा रहेगा यानी तेल ज़्यादा रहेगा वहाँ पे ऊर्जा ज़्यादा मिलेगा। समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ें होती है। 17 नंबर क्वेश्चन, अवायवीय श्वसन के दौरान
मनुष्य की मांसपेशियों में कौन सा पदार्थ बनता है? अवायवीय श्वसन के दौरान मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल बनता है। ये बातें हमने हर बार बता रहा है, लेकिन वही ईस्ट में कहता तो ईस्ट में आपका क्या बनता है? क्या बनता है जी? एल्कोहल बनता है ना, यहाँ पे बता रहे हैं आप लोग को, यहाँ पे एल्कोहल बनता है ना जी, एथिल एल्कोहल बनता है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा, ईस्ट का बात करता तो। अब देखिए लैक्टिक अम्ल क्या है, यह कब बनता है? लैक्टिक अम्ल एक कार्बनिक अम्ल है। यह मनुष्य के मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी होने पर अवायवीय श्वसन के दौरान बनता है। समझ रहे हो ना? चलिए, ईस्ट में अवायवीय श्वसन के फलस्वरूप कौन सा पदार्थ बनता है? तो एथिल एल्कोहल हम लोग पढ़े हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी पढ़े हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड केनहू नहीं दिया है, तो ये सब जो है ना गलत हो जाएगा। ए नंबर जो है ना सही हो जाएगा, एथिल एल्कोहल, ये अकार्बनिक है। ईस्ट द्वारा एथिल एल्कोहल कैसे बनता है? जब ईस्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलती है ना, तब ग्लूकोज को अवायवीय श्वसन करता है। जब ईस्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो ग्लूकोज को अवायवीय श्वसन करता है। इसमें एथिल एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ी मात्रा में ऊर्जा 2 ATP में बनता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? देखिए बाबू, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो सभी कथन को पढ़ना होगा। अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल गलत हुआ, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, बिल्कुल नहीं होती है जी। अब देखिए, वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है, वायवीय श्वसन में बिल्कुल होती है। यहाँ पे दोनों कोई अंतर नहीं, ये दोनों में कोई नहीं, ये भी नहीं होगा, तो सी विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन में अंतर बताइए। देखिए, वायवीय श्वसन जो होता है ना, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जबकि अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा बनती है 38 ATP में, जबकि अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा बनती है 2 ATP में। वायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं, जबकि अवायवीय श्वसन में लैक्टिक अम्ल और ये एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। समझ रहे हो ना? यही अंतर है। अगर और लिखना चाहो तो 38 ATP इधर लिख देना और 2 ATP इधर लिख देना, हो जाएगा। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा वायवीय अवायवीय श्वसन के बीच प्रमुख अंतर है? तो ऊर्जा का मात्रा ही सबसे बड़ा अंतर मान लेते हैं हम लोग। कैसे? क्योंकि वायवीय श्वसन रहेगा तो 38 ATP बनेगा, 38 ATP बनेगा। अगर वही अवायवीय श्वसन रहता तो 2 ATP बनता। समझ रहे हो ना? तो सबसे बड़ा का उदाहरण तो यही है, सबसे बड़ा का अंतर यही है। चलो, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में बेहतर क्यों माना जाता है? वायवीय श्वसन को अवायवीय श्वसन से बेहतर क्यों माना जाता है? कोई चीज को बेहतर क्यों मानेगा भाई? ज्यादा कमा रहे हो तो तुमको ज्यादा बेहतर मानेगा, ठीक है ना? ज्यादा मेहनत करोगे तो तुमको ज्यादा बेहतर मानेगा लोग। तुम ज्यादा अच्छा से पढ़ाओगे तो अच्छा बेहतर तुमको टीचर मानेगा। तो बात वही है, जो ज्यादा ऊर्जा इन्वेस्ट कर रहा है तो वही ज्यादा बेहतर है। अब तुम ये पलंग पे अलंग पसार के जो है ना सुतल रहोगे तो तुमको बेहतर कोई मानेगा जी? नहीं, ऊर्जा बना ही नहीं रहे हो तुम। समझ रहे हो ना? तो वही प्रकार है कि वायवीय श्वसन में ऊर्जा बनाता है भाई, मेहनत करता है, ऊर्जा बनाता है ज्यादा, तो उसका बेहतरीन को बेहतर कहेंगे ही। और अवायवीय श्वसन में उसमें ऊर्जा नहीं बनाता है तो उसको बेहतरीन कहेंगे जी? नहीं कह सकते हैं। तो बस यही अंतर आप लोग याद रखिएगा। अब जो है ना आपका नहीं है, 20 प्रश्न है। अब अगले पार्ट में जो है ना, अगले जो है ना वीडियो में हम लोग पार्ट 2 देखेंगे, और पार्ट 2 आपका 21 नंबर से शुरू होने वाली है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको गुड नाइट।